मतलब भाई 10 और 11 जून को कॉन्सिक्यूटिव 2 दिन लगातार बॉलीवुड की तरफ से ऑडियंस के गांव का गुड़गांव बनाने वाली दो फिल्मों का टीजर ट्रेलर आता है। अभी लॉर्ड बॉबी की बंदर देखकर लोग उन्हें अप्रिशिएट कर ही रहे थे, तभी अल्फा का टीजर ड्रॉप होता है और लोग कहते हैं वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ऑडियंस को बस इसी बात की तकलीफ होती है कि भाई YRF की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी तो बिकनी क्यों नहीं पहनी, अब दुश्मन कैसे मारेगा, मरेगा। खैर ये सब चल ही रहा था कि उधर एक फिल्म का ट्रेलर आता है जिसकी रेसिपी कुछ इस प्रकार होती है। मिक्सी में डालो 50 ग्राम जोकर, 50 ग्राम चाइना टाउन, 25 ग्राम एंटरटेनमेंट, 25 ग्राम हेरा फेरी की राजू श्याम वाली जेलसी और फाइनली 30 मार खां का तड़का। तो इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान है, जिनको देखकर लगता है कि डॉक्टर्स ने इनकी शर्म वाली नस बचपन में ही काट दी थी। हाँ, ये वही अहमद खान है जिसने लोडू बंटी तू, झागी 3 और वेलकम टू खिचड़ीपुर बनाया है। तो आज इन दोनों फिल्मों के टीजर ट्रेलर की करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वेलकम टू मेंटल असाइलम की। मतलब 2024-25 बीत गया, 2026 में जी रहे, पर फिरोज नादियत वाला और अहमद खान अभी भी 2002 वाली स्लैपस्टिक एरा में पड़े हुए। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत लफड़े चल रहे हैं तो एक बार इसका ट्रेलर देख लो, आपको एक बार फिर से ऊपर वाले से भरोसा उठ जाएगा। भगवान है कहाँ रे तू। अब देखो यहाँ पे काश नहीं बल्कि कुंभ का मेला लगाया इन लोगों ने। ऊपर से पहले तो मुझे लग रहा था कि AI मेड कोई पैरोडी ट्रेलर है जहाँ सब एक दूसरे का रोस्ट करने में बिजी हैं। रवीना टंडन अक्षय कुमार को कह रही है कि कहाँ थे 20 साल से, अक्की को फ्लॉप एक्टर दिखाना। और हेरा फेरी 3 आई तो क्या हुआ, मिसी फिल्म में सुनील शेट्टी को एज श्याम दिखाएंगे और अक्षय कुमार को एज राजू। बना दिया। मतलब मेकर्स ने ठान लिया है कि तुम लोग हाउसफुल 5 को गरिया रहे थे, बेटा ऐसी फिल्म फेंक के मारूंगा कि 70 पुश्ते याद रखेंगी। इसका ट्रेलर देख के लगता है कि अगर ये रिलीज हुई तो अगला पैंडेमिक इसी की वजह से आएगा। लेकिन आज के टाइम पे ऑडियंस बहुत हरामी हो गई है, वो डाउनलोड करके अच्छी फिल्मों का शिकार कर लेती है और बेशरम की तरह ऑडियंस भी कहती है कि वो क्या डरेंगे किसी मंजर से जो गांड खुजाते हैं खंजर से। खैर मेकर्स जानबूझकर ऐसी क्रिंज ट्रेलर से सनसनी बोले तो सेंसेशन बनाना चाह रहे थे, बट उन्हें नहीं पता था कि पिछले साल बैड एस रवि कुमार भी आई थी जिसने इंटेंशनली अपना कचड़ा किया था, पैरोडी की थी, बट फिल्म को देखने से कुकुर भी मुकुर गए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट पे मेहनत करने के बजाय लगता है कि पूरे बॉलीवुड को दिहाड़ी पे उठा लिया है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, संजय दत्त, रवीना टंडन, जैकलीन, दिशा पता नहीं और उसका बिल्लू टाइगर, मतलब सब है इस फिल्म में। फिल्म बनाने चले हुए अभी बिग बॉस का नया सीजन बना दिया। भाई यही करना था तो सलमान भाई को भी बुला लेते, वैसे भी आजकल वो सिर्फ कैमियो ही कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, इतने लोग मेरे मोहल्ले कीर्तन में भी नहीं आते जितने इन्होंने एक फ्रेम में घुसा दिए। एक फ्रेम पे 30 लोग साथ में चिल्लाते हैं तो लगता है कि मल्टीप्लेक्स नहीं लोकल मच्छी बाजार है। ऊपर से पता है अक्षय कुमार कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म 500 करोड़ का कलेक्शन करे, लेकिन मेरे फैंस के पास पैसा ही नहीं है। वो साइकिल चला के मेरे से मिलने आते हैं तो मैं उन्हें पैसे देता हूँ पानी वानी पीने के लिए। अब ये तो वही बात हो गई जो सिड आनंद ने कहा था जब फाइटर नहीं चली थी कि इंडिया में 90% लोग आज तक फ्लाइट से कहीं गए नहीं, उन्हें मेरी फिल्म क्या घंटा समझ आएगी। Of our country, I would say 90% who've not flown in planes, who've not been to an airport. So how do you expect them to know what's happening in the air? Is my dissection. So they felt that this is a little alien. अब ट्रेलर में जो जंगल दिखाया है ना, उसे देख के भी लगता है कि सीजी टीम ने सारा काम माइक्रोसॉफ्ट पेंट से किया है। जंगल के जानवर कम पुराने एंड्रॉइड गेम्स के कैरेक्टर ज्यादा लग रहे हैं। ऊपर से जो ग्रीन स्क्रीन का यूज किया है वो इतना घटिया है कि पीछे का पर्दा अलग से चिल्ला के बोल रहा है कि मैं फेक हूँ, मुझे छोड़ दो। मतलब अहमद खान साहब ने VFX के नाम पे ये क्या मजाक किया है। इससे अच्छा तो कोई इंस्टाग्राम का फिल्टर ही यूज कर लेते। मोटा मोटा इन लोगों ने आइकॉनिक वेलकम फ्रेंचाइज की मैया पोत दी है। देखो हम सब ने वेलकम देखी है, उसके एक मीम मटेरियल, आलू ले लो, कांदा ले लो, मिरेकल देखो ये जिंदा है, जा पूछ क्या, ये हमें आज भी याद है। पर इस नए ट्रेलर में वही पुराने घिसे पीटे जोक्स, वही सस्ते स्लैपस्टिक फिजिकल कॉमेडी जहां बस एक दूसरे को थप्पड़ मारना ही ह्यूमर है। मजनू भाई और उदय भाई के आइकॉनिक कैरेक्टर का कचड़ा कर दिया इस फिल्म में। मुझे तो लगता है ये सब देख के अनीस बजमी भी कहीं कोने में बैठ के रो रहे होंगे। देखो अब तक गधे के ऊपर घोड़ा ठीक था, लेकिन इस बार घोड़े के ऊपर लोड़ा। सॉरी तो अगर आपको अपने दिमाग के घोड़े लगाने और बिना सिर पैर की चिल पुकार सुननी है तो भैया बिल्कुल वेलकम है आपका इस जंगल में, वरना मैं कहूंगा कि दूर रहो और पुरानी वेलकम को टीवी में फिर से देखो, सुकून मिलेगा। क्योंकि ये सब मिलकर पागल बना रहे हैं हमको मदरबोर्ड के बच्चे। तो अब बात करते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया वाला ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी खाई यूनिवर्स की लेडी स्पाई, जो इतनी बड़ी स्पाई है कि हाथों पे टैटू बनाए घूम रही है। एक था टाइगर जिंदा है, वॉर पठान, नाम सुनते ही लगता था कि हाँ कोई एक्शन मूवी है। लेकिन अब क्या है, अल्फा, मतलब अगली मूवी का नाम क्या होगा, बीटा गामा थीटा। खैर YRF की स्पाई यूनिवर्स है जिसमें रॉ एजेंट आतंकवादी बन जाते हैं, ISI वाले इंडिया को बचाते हैं, या फिर रॉ एंड ISI वाले भाई बन जाते हैं, कई बार लुगाई भी बनते रह जाते हैं। देखो आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन जब तक वो शिवा ना बोल पड़े। लेकिन इस बार उन्हें एक रग्ड हार्डकोर स्पाई की तरह दिखाना थोड़ा हजम नहीं हो पा रहा। पता नहीं वो क्या बांगड़ बिल्ले की तरह हिश कर रही हैं। एक बार फिर से प्ले करना।
टीजर में उनकी वॉइस ओवर भी ऐसी लग रही है जैसे स्कूल या एनुअल फंक्शन में कोई बच्चा गुस्से वाला भाषण दे रहा हो। लगता है जिगरा फ्लॉप होने के बाद उन्होंने गुस्से में गन उठा ली है। आलिया भट्ट की पीआर टीम उन्हें लेडी बिग बी बनाने में लगे पड़े हैं। वहीं सिंपल बाइक सीक्वेंस के लिए भी बॉडी डबल का यूज किया गया है। टीजर में वही पुराना YRF के स्पाई यूनिवर्स का थीम म्यूजिक पीछे चल रहा है, जिसे सुनकर अब जोश नहीं बल्कि सर दर्द होता है। और CGI भाई टीजर के थोड़े से ग्लिम्स में ही पता चल रहा है कि बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन पे इतना ज्यादा रिलाई कर रहा है। मतलब ये लारा क्रॉफ्ट वाला गेम का नया अपडेटेड वर्जन लग रहा है। मैं कहूंगा कि बॉबी देओल ने एनिमल बंदर से जो भी इज्जत कमाई थी, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फेक एक्सेंट से इस फिल्म में गंवाने वाले हैं। टीजर के जो छोटे मोटे डायलॉग्स या हिंट्स मिले उन्हें देख के लगता है जैसे किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के मंडे मोटिवेशन पोस्ट से कॉपी पेस्ट किया गया है कि तुम अपना पहला मिशन करने जा रही हो, इससे ज्यादा स्पेशल क्या ही हो सकता है। यार तुम देश बचा रहे हो, किसी कोरियर कंपनी का ऐड कर रहे हो। खैर आप अपने ओपिनियन बता सकते हो कि कौन सी टीजर या ट्रेलर आपको सबसे ज्यादा बकवास लगी इन दोनों में, और सबसे ज्यादा क्रिंज क्या लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।